ये रहा पहला क्वेश्चन और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करें। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन ने प्रकाश के वेग को डिफाइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये कथन किस नियम को व्यक्त करता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, जड़त्व का नियम। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। ये देखो, फल से लदा एक वृक्ष, जब इसे धक्का दिया जाता है तो इससे फल नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जड़त्व का नियम कार्य करता है। नेक्स्ट किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता। मतलब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया और उसके आकार में परिवर्तन नहीं हुआ तो ये क्या कहलाता है? दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है। दिशा में परिवर्तन करता है और क्या करता है? गति में परिवर्तन करता है और क्या करता है? स्थिर अवस्था में परिवर्तन करता है। और यहाँ पूछ रहा है बल का प्रभाव नहीं है, यानी कि निगेटिव सेंस में पूछ रहा है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, बल। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि प्रकृति में बल कभी अकेले नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए दूसरी वस्तु का होना आवश्यक है। क्वेश्चन 6, दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ टाइपिंग एरर है। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, कहा जा सकता है उसने कुछ दूरी तय की है। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। ये देखो, एक नाव है और इसमें एक मुसाफिर नाविक के साथ यात्रा कर रहा है। अब इस मुसाफिर की नाविक के रेस्पेक्ट में स्थिति चेंज हो रही? नहीं हो रही। तो जब पर्यवेक्षक नाविक है तो मुसाफिर ने कोई यात्रा की, दूरी तय की? नहीं की, क्योंकि नाविक के रेस्पेक्ट में मुसाफिर की पोजीशन में, स्थिति में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। जब ये पर्यवेक्षक तीसरा व्यक्ति है तो मुसाफिर ने यात्रा की, क्योंकि उसकी स्थिति में इस तीसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु। तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, में शून्य त्वरण हो। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य। मतलब शून्य त्वरण कब होगा? जब वेग समान हो। हमसे क्वेश्चन में भी कह रहा है तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे? जब त्वरण शून्य हो। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तत्कालिक वेग क्षणिक विस्थापन बट्टे क्षणिक समय। और जब औसत वेग और तत्कालिक वेग बराबर हो जाएंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। क्योंकि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। और जब वेग समान होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। तो आपको पता होगा वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। अब इसने कहा वेग एक समान है, वेग समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब वेग में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण क्या हुआ? शून्य। नेक्स्ट
क्वेश्चन 10 गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पर क्या है? सिचुएशन, पोजीशन, स्थिति, और टी क्या है? टाइम। तो समय और पूछ रहा ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? सिचुएशन, पोजीशन आएगा, क्या आएगा? स्थिति। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। गति का दूसरा समीकरण सिचुएशन यानी क्या? स्थिति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन 11 कार के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। तो देखो घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो वस्तुओं के बीच रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, यानी सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये ठोसों की सतह पर और लिक्विड की लेयर में यानी परतों में पाया जाता है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे होता है? जब हम कार को चलाते हैं तो घर्षण कार को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस प्रकार घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन कार के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक गुण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए लगाते हैं और घर्षण ऑलरेडी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस प्रकार घर्षण का सकारात्मक प्रयोग कार के ब्रेकिंग पैड में किया जाता है। क्वेश्चन 13 जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ दिशा। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। ये देखो कोई वस्तु है, एक समान वृत्तीय गति कर रही है। इस वस्तु की यहाँ पर डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन क्या है? ये है। फिर यहाँ से ये यहाँ पर आती है और यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाती है। यहाँ होगी तो डायरेक्शन ये होगी। तो क्या चेंज हो रही है यहाँ पर? डायरेक्शन। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का हमारा एक ही उद्देश्य था। रोलर कोस्टर बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस रोलर कोस्टर को देखा तो होगा लेकिन इसका नाम नहीं जानते। मेले वाला झूला तो सब जानते हैं लेकिन इसका नाम रोलर कोस्टर नहीं जानते। रोलर कोस्टर में कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है। तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। ये नोट मैं आपको लिखा चुका हूँ 6.6734 इंटू 10⁻11 और इसके मात्रक पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, 3 बार पूछा गया है। 20 सितंबर, 5 दिसंबर, 23 अक्टूबर। पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन आपको सेम लग रहा हो लेकिन यहाँ पर न्यूटन का डिफरेंस है। यहाँ न्यूटन होता तो ए हो जाता। हमसे पेपर में सिली मिस्टेक यही होती है, सही से देखते नहीं है और मार के आंसर चले आते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर घड़ी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप अगर अपने किसी प्रॉब्लम या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स।